गुड मॉर्निंग जेनिफर बहन। हाय। प्रसाद। प्रसाद कभी भी बाएं हाथ से नहीं लेते, हमेशा दाहिने हाथ से लेते। लाइए अपना राइट हैंड आगे कीजिए। तो राइट या लेफ्ट, क्या फर्क पता? जेनिफर, रांदल तो सिर्फ तुम्हें प्रसाद अपने दाहिने हाथ में लेने के लिए कह रही है। उसके लिए इतनी अपसेट क्यों हो जा रही है? हर धर्म के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं जिन्हें हम बड़े आदर से मानते हैं। खाने में रूल्स, म्यूजिक सुनने में रूल्स, अभी प्रसाद लेने भी रूल्स। मैं भी इस घर में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे कोई अपना नियम मानने के लिए फोर्स न करे। अरे लक्ष्मी भाभी, आपने अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया ना? अब आपको तो बहुत सारे गिफ्ट मिले होंगे, केक मिला होगा और मिठाई भी मिली होगी ना? अब मेरे तरफ से भी आपको वापस से जन्मदिन की शुभकामना। शुक्रिया। आई टेल यू, गपशप करना बंद कर और हाथ चला। ये ले मेरी पीली शर्ट, अच्छे से साफ करना। ए, लक्ष्मी के साड़ी के साथ मत मिला, उसमें तो रेत है। अब बीच पर घूमने से तो यही होगा ना, एक तो इतनी सारी रेत, ऊपर से वो समुंदर का पानी। यक्स। तुम्हारे कपड़े अलग से धो ना, अलग से धो इसके कपड़े। एक तो इतनी सारी रेत, ऊपर से वो समुंदर का पानी। तुम्हारे कमरे में 2 अलग-अलग बिस्तर लगते हैं और बीच में तकिया। लक्ष्मी, तुम्हें सबने गिफ्ट दिए, मैं ही कुछ नहीं दे पाई, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बाहर ले चलती हूँ साड़ियाँ दिलाने। भाभी, ये सारी बातों का श्रेय सिर्फ मॉम को जाता है। उन्होंने ही कहा कि चलो सब जन मिलकर रात को 12 बजे उनके कमरे में जाते हैं, धमाल डाल के धमाल करते हैं। लक्ष्मी के साड़ी के साथ मत मिला, उसमें तो रेत है। उन्हें सब कुछ पता था, मेरी मानता, फिर भी वो उस रात सबको लेकर मेरे कमरे में आई। सूरज रागनी का एक साथ होटल में जाना, उन्हें ये भी पता था, भी वो मुझे लेकर वहां पर गई। इसका मतलब शोभना काकी ने जानबूझकर। अरे शालिनी, तुम नहीं बताती तो ये मुमकिन ही नहीं होता। अब जो हो सो हो, पाके करो। और मैं क्या कह रही थी, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, आप सूरज और रागिनी के बारे में पहले से जानती थी ना? आप ये भी जानती थी कि सूरज काम पर नहीं, वो रागिनी के साथ होटल में। उसके बावजूद आप मुझे वहां पर लेकर गई। आपने ऐसा क्यों किया शोभना काकी? आप मुझे जवाब दीजिए। तुम्हारी भलाई के लिए। जिस तरह सूरज तुम्हारे जैसी भोली भाली लड़की के साथ चाल चल रहा था, तुम्हारी पीठ पीछे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहा था, मुझसे तो देखा नहीं गया। हम सब कुछ सह सकते हैं, सब कुछ बांट सकते हैं, लेकिन अपने पति का प्यार नहीं बांट सकते। तो फिर चुपचाप तुम ये अन्याय क्यों सह रही हो? शर्मा क्यों रही हो लक्ष्मी? अरे शर्म से तो हरसुख भाई और कावेरी के सर झुक जाने चाहिए। उन्हें अच्छी तरह अपने लाडले सूरज के चाल चलन के बारे में पता था कि उसका चाल चलन सही नहीं है। फिर भी तुम्हारे जैसी मासूम संस्कारी लड़की के साथ अपने खोटे सिक्के को बांध दिया। नहीं शोभना काकी,
शर्मा, नहीं शोभना काकी, जब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगी तब मैं खुद घर वालों को सच बताऊंगी। मुझे तो लगता है तुम्हें इस घर के ऐशो आराम की आदत पड़ गई है। तुम अपने उस गरीब बाप के गरीब झोंपड़े में वापस जाने को तैयार ही नहीं हो। आपको जो सोचना है आप सोच सकती हैं। ये मेरी और सूरज की परेशानी है। हमें तय करना है कि अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं तो तुम्हारी मदद कर। आपने आज तक मेरी बहुत मदद की है शोभना काकी। अब मैं अपनी मदद खुद करना चाहती हूँ। मेहरबानी करके मेरे और सूरज के मामले से दूर रहिए, यही सबके लिए बेहतर होगा। आज तक मुझसे इस तरह किसी ने बात नहीं की। तुम अपने आप को समझती क्या हो? होगा वही जो मैं चाहती हूँ। मैं सबको बताऊंगी सूरज और रागिनी के रिश्ते के बारे में। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जब तक मैं नहीं चाहती तब तक आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगी। आग लगाने के लिए सबूत की नहीं, चिंगारी की जरूरत पड़ती है। और तमाशा करने के लिए विश्वास की नहीं, अकल की जरूरत पड़ती है। किसी भी हालत में मैं आपको मेरे वैवाहिक जीवन का तमाशा नहीं बनाने दूंगी। तमाशा तो होकर ही रहेगा। ये मेरी तुम्हें चुनौती है। कुछ ऐसे संजोग थे जब मैंने इस घर से रिश्ता जोड़ा था, लेकिन आज कुछ ऐसे संजोग हैं जहां शायद इस घर से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। आपकी चुनौती मुझे मंजूर है। जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक मिनट विजय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे विजय, इस शनिवार को गायत्री हवन है, तुम्हें तो पता है, और बहुत सारे काम बाकी है। तो ओम नमः शिवाय। तो बाबूजी की इच्छा है कि मैं खुद वलसाड़ जाकर कांता फुईबा को लेकर आऊं। तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम मार्केट ट्रेडर्स के गोडाउन में चले जाना और वहां के कंसाइनमेंट चेक कर लेना। मैंने बाबूजी से बात कर ली है। मोटा भाई, बापूजी से बात करने से पहले एक बार मुझे भी पूछ लिया होता। मुझे भी काम है। विजय, ये बिजनेस का काम है। तो मेरा भी बिजनेस का ही काम है। कंसाइनमेंट शनिवार को भेजना है, उससे पहले माल चेक करना पड़ेगा। मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं चले जाता हूँ ना डैड। वैसे भी वक्त आ गया है कि मैं अभी बिजनेस में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाऊं, तो नहीं फरक, अभी ये सही समय नहीं आया है। अब तक हम हमारी परीक्षा में पास नहीं हुए।
और जब तक जेनिफर हमें पास नहीं करती तब तक वो तुमसे शादी नहीं करेगी। देखो, मुझे गलत मत समझना। अगर किसी वजह से वो इस शादी से इनकार कर देगी तो। लेकिन डैड, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी शादी हो जाए। तब तक बिजनेस का ख्याल मैं रख लूंगा। विजय, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। That's like my boy. राजेश भाई, राजू भाई, प्रतीक्षा आंटी, फाल्गुनी आंटी, अल्पेश अंकल, दिव्यानी बहन, धर्मेश अंकल, रोहित अंकल, मनीष अंकल, सबको बुलाया है। और हाँ, सोमेश अंकल भी। इसके अलावा कोई हो तो बता दो। और मेरे सका चंदू को कौन न्योता देगा? उनका नाम सबसे पहले लिस्ट में। पूजा में सबको बुलाना कुल है ना? लायो दिकरो डायो। इसके अलावा वन मिनट, टाइम पुलिस। इसके अलावा और भी सोचा है, जैसे पूजा की सामग्री, कुमकुम वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीजें का भी लिस्ट बनाया है। जो भी लाना हो बता दो। उत्तांक और मैं, हम दोनों कॉलेज की बाजू वाली गली से ना होलसेल में सारा सामान ले आएंगे। हाँ ठीक। आओ लक्ष्मी, तुम किसको न्योता देना चाहती हो? न्योता? किस चीज का न्योता माँ? ये लो, पूरी रामायण खत्म हो गई, ये आके पूछती है राम कौन थे? लक्ष्मी, शनिवार को शाम 7:30 बजे हमारे घर में गायत्री हवन है। सारे सगे संबंधियों को बुलाया है। हमारे घर में सबसे बड़ी पूजा होती है ये। जितना बड़ा हवन है उतना बड़ा माँ का टेंशन। महेन, समय मुट्ठी में पकड़े रेत जैसा होता है। पता ही नहीं चलेगा कब रेत की तरह समय हाथ से छूट जाएगा। और जब एहसास होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। लक्ष्मी, समझा इसे? ओंकार धाम में सुख, शांति और समृद्धि के लिए ये पूजा होती है। और ये गायत्री हवन में अपनी बहुओं के हाथों कराती हूँ। पिछली बार मैंने कावेरी के हाथों से गायत्री हवन कराया था, ये बार शोभना की बारी है। नहीं बा, इस साल मेरी बारी नहीं, लक्ष्मी की बारी है। अब कावेरी, हम दोनों को इतने सालों में लाभ मिला है गायत्री हवन करके पुण्य कमाने का, तो फिर क्यों ना नई पीढ़ी की नई बहू को ये लाभ मिले? आप बिल्कुल सही कह रही हैं मोटी बहन। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो। अरे एतराज कैसा कावेरी, अब मैं खुश हूँ इसलिए कह रही हूँ। कितना अच्छा लगेगा जब सूरज और लक्ष्मी एक साथ इस परिवार की सुख और शांति के लिए पूजा करेंगे, और फिर साथ में उनके विवाहित जीवन के लंबे आयुष्य के लिए उन्हें आशीर्वाद भी तो मिलेंगे। अब है ना बा? ये कागड़ी आज कोयल की भाषा क्यों बोल रही है? कहीं नया षड्यंत्र तो नहीं रचा रही है ना? अरे बा, गायत्री हवन में षड्यंत्र कैसा? सच बताइए, आपको और बापूजी को खुशी नहीं होगी? अरे इस पवित्र हवन को अपने हाथों से करना तो सौभाग्य की बात है, और मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी मना करे, है ना लक्ष्मी?
मना क्यों करेगी लक्ष्मी दी? तय हो गया है कि ये हवन सूरज और लक्ष्मी के हाथों ही होगा। हाँ तो लक्ष्मी, शनिवार शाम को 7:30 बजे तैयार रहना। और हाँ, सूरज से भी कह देना। गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। आप? मैं सूरज। हाँ, सूरज आपने पुरोहित। फोन किया था। आई बैठी। मुझे तलाक चाहिए सर, और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया। ओके मिस्टर पुरोहित, मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। कुछ सिंपल सवाल। शादी के कितने साल हुए? 1 महीना। आपकी पत्नी आपको तलाक देने के लिए राजी है? उसने मना नहीं किया। ओके, बाकी की डिटेल्स आप इस फॉर्म में भर दीजिए। 2-4 दिन में मैं डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर दूंगा, फिर तलाक की कार्यवाही भी शुरू कर देंगे। हे महादेव जी, मैं क्या करूं? सूरज, हाँ, उन्हें फोन करती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। एक मूर्ख ने एवी देव पत्थर એટલે पूजा देव। वाह। तुलसी देखी तोड़े पान, पानी देखी करे स्नान। लक्ष्मी, फिर अच्छी कविता पढ़नी चाहिए। यहाँ भगवान के विश्वास पे कवि को विश्वास, पर उसके अंधविश्वास पर नहीं। मैं गायत्री हवन में नहीं बैठना चाहती। क्यों? यूं ही। यूं ही कोई तो वजह होगी। वाह धारी गाम, तुम कितनी सारी पूजा करती थी। नहीं, वहाँ की बात अलग थी। वहाँ सब जान पहचान के थे। यहाँ कोई जान पहचान का नहीं है ना। और फिर मैं कैसे, सब बिगड़ जाएगा। कोई तुम्हारी वजह मानेगा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अंधविश्वास नहीं। लक्ष्मी सूरज पुरोहित पूजा में बैठेगी, अपने आप पर भरोसा रखो। बात खत्म। ओवर एंड आउट एंड टाटा। तारा नीचे चाल तो श्वान एने थाय बहु अभिमान। भागो मत, सामना करो। भागना सॉन्ग, सामना करना कुछ